बेटा चेक करिए, आवाज आ रही है? हम्म, चेक करो एक बार, आवाज आ रही है? बेटा एक बार चेक करिए, आवाज आ रही है? फटाफट से, जल्दी से चेक कर लीजिए। हम्म, एक बार चेक करिए, आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी चेक कर लो बेटा। हाँ, कुछ कुछ चीजें जो आप लोग लिख रहे हो मैं उसको एक बार आंसर कर देता हूं। हाँ बेटा, कुछ कुछ चीजें जो आप लिख रहे हो उसको आंसर कर देता हूँ। सबसे पहले बेटा आपको आज केमिस्ट्री का प्लानर और फिजिक्स का प्लानर वो मिल जाएगा, उससे आपको पता रहेगा कि कितने लेक्चर क्या आ रहे हैं आपके डेली। ठीक है? हाँ, एक बार चेक कर लो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? परफेक्ट है? तो ठीक है, सबसे पहले आज आपको केमिस्ट्री का प्लानर मिल जाएगा, जिससे आपको पता हो जाएगा कि आपका सिलेबस कब तक और कैसे खत्म हो जाएगा। जो बच्चे टोटली मतलब आ, परिवर्तन सीरीज से पढ़ रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ। दूसरा चीज क्या है बेटा, आज आपको एक हम कुछ स्पेशल ला रहे हैं डाउट को लेकर भी, ताकि आपके डाउट करा सके, है ना? डाउट होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आ रहे हैं। ठीक है? हाँ, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का आपको लेक्चर मिल गया है बच्चे, उसका पीडीएफ नहीं मिला, मैं भेज देता हूं आपको। हाँ, अच्छा, उसके अलावा बेटा दो तीन चीजें और हैं जो आपके लिए स्टार्ट कर सकते हैं। पहला, हमने आज आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का लेक्चर प्लानर दे देंगे। दूसरा, डाउट के लिए कुछ ना कुछ आपका अरेंजमेंट कर देंगे कि आप डाउट पूछ लो, कम से कम अपने आंसर्स जो कर रहे हो ना उनके डाउट पूछ पाओ। ठीक है? तीसरा चीज बेटा, थर्ड चीज जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जैसे आज बायोमोलिक्यूल का है, तो उसको हम 2-2.5 घंटे 2 घंटे 2 से 2.5 घंटे में पूरा चैप्टर जो है क्वेश्चंस के साथ आपको रिवाइज कर दें। तो बहुत लंबे सेशंस ना करके उतने टाइम में, क्योंकि कम टाइम में रिवाइज करना बहुत जरूरी है, तो उस तरीके की चीजें प्लान कर रहे हैं ताकि आपके पास टाइम बचे खुद की सेल्फ रिवीजन का। ठीक है? हाँ बेटा, ड्रॉपर का बैच एग्जाम के जब नीट होगा उसके बाद ही लाएंगे, क्योंकि अभी लाने का कोई फायदा नहीं है। रीजन ये है कि मान लो अभी हम ले आए, आप उसमें थोड़ा बहुत पढ़ोगे, फिर आपका दिमाग कहेगा कि क्या मैं इस बार नीट दूं या ना दूं। मेरे हिसाब से चाहे आपकी तैयारी है या नहीं है, पेपर जरूर देना चाहिए। उससे आपको अपना मिनिमम लेवल समझ में आता है। मिनिमम लेवल का मतलब होता है आपको ये पता चलेगा कि मेरे इससे कम मार्क्स नहीं आ सकते। हाँ, ठीक है, पॉडकास्ट बेटा डेली आएगा आज के बाद से। बेटा टी शर्ट कल चेक कर रहे थे, किसी ने मतलब बना के दिया अभी हमारे यहाँ पे, टेस्ट चेक कर रहे थे कि क्या आप सबको आ रहा है, तो हम लोग उसको भी पहनना स्टार्ट कर देंगे, है ना? हैंड रिटन नोट्स बेटा मैंने डाला हुआ है आपको, मैं रिपीट कर रहा हूं। आज बायोमोलिक्यूल आएगा, ध्यान दें बेटा, आज बायोमोलिक्यूल का चैप्टर आएगा, और मैं सबको बोल रहा हूं प्लीज कम समय में बायोमोलिक्यूल रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि उससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, आज आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का प्लानर मिल जाएगा। बायो के बॉटनी जूलॉजी के प्लानर आपके पास हैं, जहां आपको पता है कब कौन सा चैप्टर हम करा रहे हैं। ठीक है? उसके अलावा ब्रह्मास्त्र में आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो क्वेश्चंस किया करो, करना चाहिए हमें। ठीक है? क्वेश्चन से फायदा होता है। ठीक है? दूसरा रह गया पॉडकास्ट। पॉडकास्ट डेली एक जरूर अपलोड हो जाएगा, और कोशिश करेंगे दिन में अब 2 अपलोड करने की। आज भी एक अपलोड होगा। ठीक है? ट्वेल्थ का बैच बेटा अराउंड 14-15 के अराउंड आपका मतलब आ जाएगा। क्या नीट पोस्टपोन्ड होगा? नहीं होगा, नीट पोस्टपोन्ड नहीं होगा बेटा। ठीक है? क्या आपको अलग से एक टेस्ट सीरीज चाहिए? वो टेस्ट सीरीज भी बेटा हम लोग अरेंज कर देंगे आपके लिए। हाँ, ठीक है। अब वीडियो क्वालिटी को डिक्रीज करना है सर, इस वक्त सब सो रहे हैं, सो जाओ बेटा, क्या कर सकते हैं? किस्मत सो जाएगी, नहीं सोओगे तो क्या कर रहे हो यार? सो क्यों रहे हो? सोने से थोड़ी होगा। चलो स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, ठीक है। मैं आपसे चैप्टर्स के नाम पूछ रहा हूं, ठीक है। सेल साइकिल है, सेल वाला चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, इनके क्वेश्चंस है, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं बेटा फटाफट से। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन सी इंक्लूजन बॉडी मिलती है? इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? सबसे पहले तो ये याद करो, अपने दिमाग में याद करो इंक्लूजन बॉडी क्या होती है। देखो, क्वेश्चन करते वक्त सबसे पहले ये याद किया करो कि इंक्लूजन बॉडी एग्जैक्टली है क्या। तो इंक्लूजन बॉडी वो होती है जो स्टोरेज के लिए होती है, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। तो प्रोकैरियोट्स में गैस वैक्यूल है, सल्फर ग्रेन्यूल है, फॉस्फोरस ग्रेन्यूल है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल है। मीजोजोम इंक्लूजन बॉडी नहीं है, फ्लैजिला इंक्लूजन बॉडी नहीं है, स्टैफ वैक्यूल इंक्लूजन बॉडी नहीं है, पॉलीजोम इंक्लूजन बॉडी नहीं है। फर्स्ट आ जाएगा बेटा, ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा। तो ये प्रोकैरियोट से बैक्टीरिया वाले पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना, क्लियर है। प्रोकैरियोट से बैक्टीरिया वाले पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं जरा आपसे फटाफट से सवाल पूछता हूं, बताना रेस्पिरेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? मीजोजोम रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद फ्लैजिला, और हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है पिलाई। क्या फ्लैजिला सारे बैक्टीरिया में होता है? नहीं। कौन से ग्रुप है बैक्टीरिया के जिसमें फ्लैजिला नहीं होता? आंसर करो ना जल्दी जल्दी से, आपको फायदा होगा। कौन से ग्रुप है बैक्टीरिया के जिनमें फ्लैजिला नहीं होता? जल्दी से बताओ चैट में। फ्लैजिला हमारे पास एब्सेंट होता है किसमें? साइनोबैक्टीरिया में, कोकस में नहीं होता। याद है? याद है कि नहीं? कोकस में नहीं होता, साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास फ्लैजिला नहीं होता, आर्की बैक्टीरिया में भी नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट करेंगे बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर एब्सेंट इन। देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो यूकैरियोट का फीचर है। तो फंजाई यूकैरियोट है, ईस्ट यूकैरियोट है, ये तो लिखा ही है। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती। मुझे कोई ये बताएगा कि यूकैरियोट्स में कौन सी ऑर्गेनल्स हैं जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती? यूकैरियोट्स में कौन सी ऑर्गेनल है जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती? एक है राइबोसोम, दूसरा है हमारे पास सेंट्रियोल, तीसरा है न्यूक्लियोलस। याद हो जाएगा, राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस। जल्दी जल्दी करो बेटा, फास्ट, जल्दी जल्दी साथ के साथ करते चलो, क्योंकि आपको मैं हर एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन और बताऊंगा। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट, एसिड हाइड्रोलेसिस आर प्रेजेंट। देखो इजी क्वेश्चन है, पर आपको यह पता चलना पड़ेगा कि एसिड हाइड्रोलेसिस किस में होते हैं? लाइसोसोम में होते हैं। हाइड्रोलेसिस मुझे बताओ एंजाइम नोमेनक्लेचर में कहां पर आएंगे? एंजाइम नोमेनक्लेचर में क्या नंबर होता है इसका? सर एंजाइम नोमेनक्लेचर क्या होता है? एंजाइम को एक नोमेनक्लेचर दिया रहता है ऐसे, OTHLIL। तो हाइड्रोलेज तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। और हमारे पास एसिड हाइड्रोलेज मतलब पीएच, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होंगे, लाइसोसोम्स में होंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, सही है। आगे चलो। फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। देखो, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मेरे पास अमीबा में होता है, ये जरूर पता होना चाहिए बेटा। अमीबा में होगा, यूग्लिना में होगा। फूड वैक्यूल मेरे पास अमीबा में है, और गैस वैक्यूल मेरे पास किस में लिख सकते हो? साइनोबैक्टीरिया में लिख सकते हो, ठीक है। सैब वैक्यूल मेरे पास, सैब वैक्यूल जो है वो आपके पास प्लांट सेल में हो सकता है, प्लांट सेल में हो सकता है। तो आंसर में क्या आ गया? सेकंड आ गया। हो जाएगा? जल्दी बताओ, हो जाएगा? हाँ, जल्दी 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 फास्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो। मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर लिपिड सिंथेसिस लिखा हुआ है। तो मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस कौन से वाला ER होता है? स्मूथ या रफ? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मुझे बताओ जरा कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प करता है, स्मूथ या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? आपने पढ़ा है ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें से कैल्शियम रिलीज होता है। तो मसल में कौन से वाला होता है? स्मूथ ही होता है बेटा, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते चलो हर पॉइंट पे, है ना। और कौन सा मिनरल रिलीज करता है? कैल्शियम रिलीज करता है, ठीक है। आगे आ जाओ। द न्यूली फॉर्म लाइसोसोम। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे मेरे पास सेल होता है तो मेरे पास ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी से जो लाइसोसोम बनते हैं उन्हें प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। इनके अंदर एंजाइम होता है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? एंजाइम होता है। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया? प्राइमरी लाइसोसोम लिख दिया। जरा एक क्वेश्चन का आंसर करना, देखें कितने लोगों को याद है। माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम किसमें ज्यादा एंजाइम होते हैं? देखो क्या होगा, हर चीज के साथ आपको क्वेश्चंस बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम किसमें ज्यादा एंजाइम होते हैं? जल्दी करो बेटा, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बेटा।
माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम किस में ज्यादा एंजाइम होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल चल रही है, लिंक रिएक्शन चल रहा है, अमीनो एसिड वहां बनते हैं, फैट का ब्रेकडाउन वहां होता है जिसे बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके अलावा ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, याद रखना बेटा इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा फटाफट से। डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम, देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वास्कुलराइजेशन इन प्लांट, है ना। Differentiation of procambium is immediately followed by differentiation of secondary xylem and phloem. Differentiation of procambium followed by development of xylem and phloem. ठीक है, procambium, xylem and phloem is simultaneous followed by development of prime. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब वास्कुलर बंडल बनते हैं तो क्या होता है? वास्कुलर बंडल बनते किससे हैं? अगर आपको याद है, एक होती है प्रोटोडर्म जो बनाती है एपिडर्मिस, एक होती है ग्राउंड मेरिस्टेम जो कॉर्टेक्स बनाती है, एक होती है प्रोकैम्बियम जो वास्कुलर बंडल बनाती है। सवाल यह है क्या प्रोकैम्बियम डायरेक्टली सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है? नहीं, ये तो गलत हो गया। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, तो फॉलोड बाय डेवलपमेंट, क्या जाइलम और फ्लोएम बनता है? प्रोकैम्बियम साइमल्टेनियस है या फॉलोड बाय डेवलपमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम? ठीक है, इन दोनों में से आंसर बनाएंगे हम। अच्छा, पहले प्राइमरी फ्लोएम देन प्राइमरी जाइलम, ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, साइमल्टेनियस होना चाहिए बेटा। एज सच इस क्वेश्चन पे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, मैं कुछ चीजें बता देता हूं क्या आपको ध्यान रखना है। पॉइंट ये है कि पहले कौन सी क्या बनता है, जाइलम फ्लोएम दोनों साथ में ही बनता है, और उसमें भी प्रोटोजाइलम पहले बनता है और मेटाजाइलम बाद में बनता है, ये चीज ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या पूछ रहा है कि जब वास्कुलर बंडल बनते हैं प्रोकैम्बियम से तो क्या हो रहा होता है। तो ऐसा चीज में बहुत ज्यादा नहीं है ना, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसको आंसर करने के लिए। हाँ, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अच्छा, स्टोमेटल अपरेटस में क्या नहीं है? स्टोमेटल अपरेटस क्या होता है, जल्दी जल्दी से बताओ। स्टोमेटल अपरेटस में कौन कौन से सेल होते हैं? गार्ड सेल होते हैं, उसके अलावा सब्सिडरी सेल होते हैं, स्टोमेटल पोर होता है, और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स नहीं होते, है ना। तो गार्ड सेल होगा, सब्सिडरी सेल होगा, स्टोमेटल अपर्चर होगा। सही है, क्लियर है। स्टोमेटा कहां होते हैं, स्टेम लीफ दोनों पे कि सिर्फ लीफ पे? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होते हैं? जल्दी बताओ, स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होते हैं? स्टेम पर भी होते हैं, हाँ, ग्रीन स्टेम पर भी होंगे, ध्यान रखना बेटा। अ डाइकोट रूट डिफर फ्रॉम मोनोकोट रूट। अच्छा, मुझे कौन कौन बच्चा है याद करके बताओ, डाइकोट और मोनोकोट रूट में क्या डिफरेंसेस होते हैं? 3 डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले, डाइकोट रूट में पिथ छोटी होती है, मोनोकोट रूट में पिथ बड़ी होती है। डाइकोट रूट में बंडल 6 के आसपास होते हैं, मोनोकोट रूट में बंडल पॉली आर्क होते हैं, बहुत सारे होते हैं। डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकोट रूट में नहीं होती। तो प्रेजेंस ऑफ पिलीफेयर लेयर, मतलब पिलीफेयर मतलब इसका मतलब है मेरे पास रूट हेयर दोनों में होते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एक्सोडर्मिस, इल डेवलप पिथ, इल डेवलप पिथ का मतलब होता है नॉट वेल डेवलप। एक्सोडर्मिस क्या होता है बेटा, जैसे ये एपिडर्मिस है, ठीक है, ऐसे ही हम एक्सोडर्मिस वर्ड यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ काम का नहीं है। सेपरेट रेडियल वास्कुलर बंडल दोनों में होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, डाइकोट रूट में क्या होता है, नॉट वेल डेवलप पिथ होती है, क्योंकि ज्यादा अच्छी डेवलप पिथ किस में होती है, मोनोकोट रूट में। कर लेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी बताओ, हाँ जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ फास्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमर, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर कौन है भाई, बताओ जरा जल्दी से, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। अल्फा डी ग्लूकोज से क्या क्या बनता है? एक बनता है माल्टोज, एक बनता है ग्लाइकोजन, एक बनता है स्टार्च। स्टार्च के अंदर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों होते हैं। तो सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है? सेलुलोज होता है बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर, सही है। लिंकेज मेरे पास अल्फा 14 और अल्फा 16 होती है ना, ऐसी लिंकेज इनमें होती है मेरे पास, है ना। अमाइलोज में 14 होती है, क्लियर है बेटा? आ रही है समझ? जल्दी बताओ। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, सेलुलोज। नेक्स्ट लो जल्दी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसके पास है, जल्दी बताओ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसके पास है बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। मुझे बच्चे
मेरी बात सुनो ध्यान से, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसके पास है बेटा? डी रॉन्ग क्यों है? मतलब सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है ना, अल्फा थोड़ा भी होता है। यहां आ जाओ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें ऐसे हेलिक्स बन जाता है, ठीक है? तो इन सब में बेटा हेलिक्स बन जाएगा, इन सब में हेलिक्स बन जाएगा। सेलुलोज में सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनता। अगर आप ध्यान से देखो, अमाइलोज में बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ग्लाइकोजन में बन जाएगा, इनमें बन जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? इस तरीके से कुछ हेलिक्स बनना। सेलुलोज में कोई हेलिक्स नहीं बनता। हाँ, सेलुलोज में कोई हेलिक्स थर्ड आएगा? सर बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा, इसलिए कह रहा हूं कि आज इवनिंग में पढ़ लेना जिसने नहीं पढ़ा। एल्डोज, एल्डोज क्या होता है बेटा? जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, ठीक है। राइबोज, देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एल्डोज होता है, राइबोज भी एल्डोज होता है, ऑल आएगा। मेरी बात सुन लो ध्यान से। कीटोज में आप क्या याद करोगे? कीटोज में मेनली फ्रक्टोज याद कर लो, ठीक है। कीटोज में मेनली क्या याद करोगे? फ्रक्टोज याद करोगे, सही है बच्चे? रॉन्ग नहीं है क्वेश्चन, मेरी बात समझना ध्यान से। आप में से सेकेंडरी स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब को क्या समझते हो? सेकेंडरी स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब होता है जिसमें एच बॉन्डिंग हो। उसमें कौन कौन आ जाएगा? उसमें मेरे पास एक तो प्रोटीन आ जाती है, डीएनए आ जाता है, और इसके अलावा मेरे पास जो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो अमाइलोज बना लेता है, उसके बाद स्टार्च के अंदर होता है और ग्लाइकोजन के अंदर होता है। सेलुलोज सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनाता हेलिक्स ऐसा, ये याद रहेगा पॉइंट। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ भाई, डीएनए कितने डिग्री टर्न होता है? ये तो एनसीईआरटी में है, 11th की एनसीईआरटी में चेक करो। डबल हेलिक्स में कितने डिग्री टर्न होता है? 36 डिग्री। तभी तो 360 डिग्री पे 10 बेस पेयर बन जाते हैं। याद है किसी को ये? जल्दी करो बेटा, 13 का सेकंड आएगा एनसीईआरटी में ये तो। हाँ एनसीईआरटी में है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, 36 डिग्री डीएनए टर्न होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अगार अगार, किसका पॉलीमर होता है? अगार अगार किस में मिलता है? अगार अगार रेड एल्गी में मिलता है। अगार अगार किसका पॉलीमर होता है? गैलेक्टोज का। याद रखना बेटा, ये चीज याद रखने की है, दो तीन चीजें। अगार अगार किसका पॉलीमर होता है? गैलेक्टोज का, पॉलीसेकेराइड है। किससे मिलता है अगार अगार? रेड एल्गी से। कौन सी रेड एल्गी? जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया। अगार अगार से यूज क्या करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इसी से करते हैं। कौन सी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जो हम पीसीआर जो याद करो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए अलग करते हैं। आगे आ जाओ। हाँ, वाई रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रिप्रोड्यूस, गलत है। मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्टेराइल, ये हो सकता है। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन ऑल ऑर्गेनिज्म। देखो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रिप्रोड्यूस करते, ये गलत है। कह रहा है कि रिप्रोडक्शन जो है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास स्टेराइल होते हैं, जैसे म्यूल और वर्कर भी। दूसरा, सिनोनिमस विद ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ग्रोथ के सिनोनिमस किसमें है? यूनिसेलुलर में है। तो ये थर्ड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है, सेकंड आएगा आंसर। ये किसका क्वेश्चन है? लिविंग वर्ल्ड का। हाँ जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। नेक्स्ट करेंगे, अमंग द फॉलोइंग विच इज कॉमन फिनोमिना एग्जिबिटेड बाय लिविंग और नॉन लिविंग फीचर शो ग्रोथ इंक्रीज इन। देखो, कॉमन फिनोमिना एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग और लिविंग, दोनों में क्या होता है? सेल डिवीजन दोनों में होती है, नहीं रेप्लिकेशन रेट नहीं। ये मास जो है वो नॉन लिविंग का भी बढ़ सकता है, जैसे डिपोजिशन से मास तो नॉन लिविंग का भी बढ़ सकता है। फर्स्ट आएगा बेटा इसका। फर्स्ट क्यों आएगा आप खुद से देख लो कि ये तीन नहीं होते, ठीक है, फर्स्ट आएगा हमारे पास। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, विच अमीनो एसिड कंटेन OH ग्रुप? OH ग्रुप किस अमीनो एसिड में होता है भाई? जरा देखना आपको बेटा, ये याद है? बेसिक अमीनो एसिड है HLA, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। OH ग्रुप कंटेनिंग कौन कौन से? एक है सीरीन, एक है थ्रियोनिन, और एक है मेरे पास टायरोसिन। कौन सा ऐसा है जिसमें OH ग्रुप नहीं है? आप बताओ, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। कौन सा ऐसा है जिसमें OH ग्रुप नहीं है? जल्दी करो फास्ट। कौन सा ऐसा है जिसमें OH ग्रुप नहीं है? टायरोसिन में OH ग्रुप होता है, यस।
थ्रियोनिन में होता है, सीरीन में होता है, ठीक है सर। तो किसमें नहीं है? ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान कौन सा प्लांट हार्मोन बनाता है? ट्रिप्टोफान कौन सा प्लांट हार्मोन बनाता है, जल्दी बताओ। ट्रिप्टोफान कौन सा प्लांट हार्मोन बनाता है? जल्दी बताओ बेटा, फास्ट। ट्रिप्टोफान बनाता है ऑक्सिन। हाँ भाई, पोलर अमीनो एसिड, पोलर अमीनो एसिड को कैसे याद करेंगे? गावली, ये नॉन पोलर है। ग्लाइसिन, एलानीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ये सब क्या है? नॉन पोलर हैं। ये सब क्या है? नॉन पोलर हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये नॉन पोलर है। तो पोलर मेरे पास क्या हो गया? एस्पार्टिक एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड अभी याद करेंगे, साथ के साथ याद करेंगे। एसिडिक अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। चलो अमीनो एसिड के लिए याद करो। सबसे पहले एसिडिक अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड HLA, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। उसके बाद OH ग्रुप कंटेनिंग TTS, टायरोसिन, थ्रियोनिन और सीरीन। क्लियर है? ये हो गया TTS। क्लियर है? जल्दी बताओ। हाँ, आज आप लोग रफ कॉपी लेकर आओगे, साथ बैठोगे, 2 से 2.5 घंटे के अंदर मैं पूरा बायोमोलिक्यूल कराऊंगा। हाँ, और क्वेश्चंस के साथ कराएंगे लाइव में, क्योंकि क्या होगा कि एक तो कम टाइम में चाहिए, उसकी PDF भी दे दूंगा मैं आपको, और उसके साथ मैं आपको अराउंड 50 या 80 क्वेश्चन का असाइनमेंट दे दूंगा, या फिल इन द ब्लैंक्स दे दूंगा, जिसे हम बोलते हैं कि वर्कशीट। उसके बाहर से नहीं जाएगा आपके नीट के एग्जाम में। सही है? हाँ, आगे चलो बेटा। ड्रॉपर बैच जो भी हम लाएंगे नेक्स्ट सेशन के लिए लाएंगे। रीजन नेक्स्ट सेशन मतलब एग्जाम के बाद लाएंगे। रीजन क्या है? अभी आप 15-20 दिन पढ़ोगे, नीट के लिए डिस्टर्ब रहोगे, दोनों तरफ डिस्ट्रैक्शन होगा, सिलेबस आगे होगा भी नहीं ज्यादा। ठीक है, मेरे हिसाब से उसके बाद ही ठीक रहेगा। हाँ, ठीक है। इन ग्लोबुलर प्रोटीन विच अमीनो एसिड प्रोबेबली फाउंड इनसाइड प्रोटीन। इधर देख भाई, इधर देखो सारे, मेरी बात सुनना ध्यान से। आपको पता है मेरे पास फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं और ऐसी प्रोटीन होती हैं जो होती हैं ग्लोबुलर। अगर आपको याद हो, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है। अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो सरफेस पर कौन से अमीनो एसिड होने चाहिए? पोलर। तो अंदर कौन से होने चाहिए? नॉन पोलर, है ना। तो इनसाइड ऑफ प्रोटीन मेरे पास नॉन पोलर होना चाहिए। हिस्टिडीन बेसिक है, ये नहीं होगा। ये एसिडिक है, ये नहीं होगा अंदर। तो नॉन पोलर अमीनो एसिड ये है। तो नॉन पोलर अमीनो एसिड जो होते हैं वो किसी प्रोटीन के अंदर होते हैं। ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने का है। कर लोगे? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी। हाँ, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन आर, सुन लो ध्यान से। हिस्टिडीन और आर्जिनिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन कौन से अमीनो एसिड है भाई बताओ? बेसिक है, एसिडिक है? बताओ जल्दी से। यहां बेसिक लिखा था, बताओ बेटा। हमने क्या याद किया? बेसिक HLA, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। कितना आएगा? सल्फर कंटेन, ये बेसिक सेकंड। सही है? हाँ बेटा, सल्फर कंटेनिंग याद है आपको? सल्फर वाले में आएंगे मिथ्योनिन और सिस्टीन। सर ये कैसे याद करेंगे? ट्रिक बता दूंगा इसको आज आपको। ठीक है, आगे आ जाओ। विच इज करेक्ट अबाउट एंजाइम? भाई एंजाइम के लिए क्या करेक्ट है, जल्दी बताओ। एंजाइम बेटा देखो, ब्रह्मास्त्र में मुझे रेगुलर क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, पर अलग अलग क्वेश्चन से फर्क पड़ेगा आपको। देखो, एंजाइम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे सिलेक्टिविटी कहते हैं, मतलब आउट ऑफ वेरियर प्रोडक्ट वो एक को सिलेक्ट कर सकता है। स्पेसिफिक होता है, एंजाइम की शेप होती है तो स्पेसिफिक होता है। हाई टर्नओवर नंबर होता है। हाई टर्नओवर नंबर मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है जल्दी जल्दी, उसे हम क्या बोलते हैं? हाई टर्नओवर नंबर बोलते हैं। क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑल आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है किसकी? एंजाइम की। आगे आ जाओ। हाँ, काइटिन का मोनोमर याद है आपको? देखो, स्टार्च और ग्लाइकोजन का, स्टार्च और ग्लाइकोजन किसका बना हुआ है? स्टार्च बना हुआ है किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का, ये दोनों। और बीटा डी ग्लूकोज से हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है सेलुलोज। क्या बनता है? सेलुलोज बनता है। सही है? जल्दी बताओ। हाँ
बेटा बायोमोलिक्यूल का लेक्चर 3 बजे है और 3 से 5 साढ़े 5 बजे तक, 5:30 मान के चलो, 2-2.5 घंटे में मैक्सिमम इसको करा देंगे क्वेश्चंस के साथ। न्यूक्लिक एसिड नहीं कराएंगे क्योंकि न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में करा दिया है, तो उसको छोड़ के बाकी का सारा बायोमोलिक्यूल करा देंगे और उतने में ही आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो बहुत ज्यादा हमें उसमें वो नहीं करना है। और काइटिन का मोनोमर नैग होता है ना, क्या होता है, नैग, ठीक है। फ्रक्टोज का कोई पॉलीमर बताओ, फ्रक्टोज का पॉलीमर बताओ जल्दी से सारे बच्चे, फ्रक्टोज का पॉलीमर, हाँ फ्रक्टोज का पॉलीमर, फ्रक्टोज का पॉलीमर बताओ। जल्दी जल्दी, अरे फ्रक्टोज का पॉलीमर बताओ। इन्यूलिन, इन्यूलिन किसका पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का, हाँ जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोपॉलीमर, व्हाट इज होमोपॉलीमर? होमोपॉलीमर मतलब सेम चीज रिपीट होती है। देखो डीएनए हेट्रो है क्योंकि एटीजीसी रिपीट होता है। पेप्केज एंजाइम है, एंजाइम क्या होता है बेटा, प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या होती है, हेट्रो होती है, सही है सर। कोलेजन क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होती है। आप में से कितने लोगों को पता है होमोपॉलीमर कौन कौन है मेरे पास? होमोपॉलीमर में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन है, इन्यूलिन है, ठीक है, काइटिन है, सेलुलोज है, ये होमोपॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट में से ही मिलते हैं। बाकी के सारे हेट्रोपॉलीमर है। फोर्थ आएगा, क्या आएगा फोर्थ, क्या आएगा फोर्थ? अच्छा क्वेश्चन है, आपको होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सल्फर, सल्फर किसमें होगा, याद करो। आपको इसमें कहां जाना पड़ेगा, मिनरल न्यूट्रिशन में। तो जब मिनरल न्यूट्रिशन में जाओगे, जहां रोल दे रखा है वहां एसिटाइल कोए में सल्फर होता है, मिथ्योनिन तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, सिस्टीन जो है वो भी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ऑल आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास सल्फर और कहां दे रखा है, बायोटीन बोल सकते हैं, वहां पे सल्फर है, एसिटाइल कोए में तो लिखा हुआ है, ठीक है। एसिटाइल कोए में सल्फर होता है, कहां लिखा है, मिनरल न्यूट्रिशन में, कहां लिखा है, मिनरल न्यूट्रिशन में, हाँ सर, ऑल आएगा। और देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपोजिशन इन हार्टवुड, हार्टवुड क्या होती है बेटा, हार्टवुड ऐसे होती है अंदर ऐसे। अच्छा हार्टवुड सेकेंडरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम है, बताओ जल्दी से। सर सेकेंडरी जाइलम है। हार्टवुड क्या होती है, जिसमें टैनिन, रेजिन, ऑयल, ये सारी चीजें डिपॉजिट होती है। हार्टवुड क्या होती है, मैकेनिकली स्ट्रांग होती है और इंफेक्शन से रेजिस्टेंट होती है, सही है, हाँ। आ जाओ नेक्स्ट, ये देखो सेकेंडरी जाइलम क्लोज टू प्रोटोजाइलम। इधर देखो बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये मेरे पास वास्कुलर कैम्बियम है, ये मेरे पास सेकेंडरी जाइलम है, ये मेरे पास सेकेंडरी जाइलम है। अब हम यहां पर क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये मेटाजाइलम है और ये प्रोटोजाइलम है। अब मान लो ऐसे ही सेकेंडरी जाइलम हो, मेरे पास इधर मेटाजाइलम हो और इधर प्रोटोजाइलम हो। अब अगर आप ध्यान से देखो, प्रोटोजाइलम सेकेंडरी जाइलम से दूर है और अंदर की तरफ पित्त की तरफ है, तो ये किस में होता है, स्टेम में होता है, क्योंकि ये एंडार्क है, समझ में आ रहा है। और यहां पर प्रोटोजाइलम सेकेंडरी जाइलम के पास है, तो ये कौन सी कंडीशन है, एक्सार्क, किसमें होगा, रूट में। अब कौन सी रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, डाइकॉट रूट में, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी करो बेटा, क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी बताओ, हाँ क्वेश्चन समझ में आया। नहीं बेटा, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं लाए हो, पॉइंट ये है कि आपके केमिस्ट्री का भी बायोमोलिक्यूल आता है, तो वहां से भी कवर कर देंगे। हाँ स्टेम क्यों नहीं है, क्योंकि इसने बोला है कि प्रोटोजाइलम जो है सेकेंडरी जाइलम के पास है। अगर प्रोटोजाइलम सेकेंडरी जाइलम के पास है तो वो एक्सार्क है। एक्सार्क किसमें होता है, रूट में। समझ में आ रहा है, आगे आ जाओ। एंडोडर्मिस किसमें नहीं होती, सुन लो ध्यान से। एंडोडर्मिस क्या रूट में होती है, दोनों रूट में, डाइकॉट और मोनोकोट में। सर डाइकॉट में तो लिखा है, मोनोकोट में लिखा नहीं है, पर डाइकॉट के साथ मोनोकोट में ये लिखा है कि बाकी के सारे फीचर सेम है, 3 को छोड़ के। अब आ जाते हैं डाइकॉट स्टेम में। डाइकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस का नाम क्या होता है, स्टार शीथ। क्या होता है, स्टार शीथ।
अब कहां नहीं होती एंडोडर्मिस मोनोकोट स्टेम में, क्योंकि मोनोकोट स्टेम में स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल है, वहां कोई एंडोडर्मिस पिथ वगैरह नहीं बन रही है। याद आया? जल्दी करो, याद करने की कोशिश करो ना बेटा, आप याद करो एंडोडर्मिस किस में नहीं होगी। देखो एंडोडर्मिस दोनों तरह की रूट में तो है, तो रूट ऑप्शन हट गया, रह गया ये स्टेम। स्टार शीथ किस में कहते हैं? इसमें, डाइकोट स्टेम में, तो सेकंड आंसर आ गया। आगे आ जाओ, मार्क द इनकरेक्ट। ओपन वास्कुलर बंडल, ओपन ओपन हमारे पास किस में होते हैं? डाइकोट स्टेम में होते हैं, सही है। क्लोज वास्कुलर बंडल प्रेजेंट इन मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट लीफ, लीफ के अंदर तो क्लोज ही होते हैं और मोनोकोट स्टेम में भी क्लोज होंगे। बुलीफॉर्म सेल्स आर फोटोसिंथेटिक। फेलोजन इज अ प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन। फेलोजन क्या है? एक तरह की कैम्बियम है। कैम्बियम हमारे पास, और वो भी कौन सी वाली है? सेकेंडरी। तो वो किससे बनेगी? डी डिफरेंशिएशन से, ये भी ठीक है। बुलीफॉर्म सेल्स बेटा नॉन ग्रीन होते हैं। अगर कोई सेल नॉन ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक होगा क्या? नहीं होगा। फोटोसिंथेटिक होगा? क्लियर है? जल्दी बताओ, क्या फोटोसिंथेटिक होगा? कौन है ये? दीपक गुप्ता, पढ़ ले भाई, है ना? हाँ, मैं बोलूंगा तो कहेगा कि सर बोलते हैं। मोनोकोट लीफ हैव इक्वल साइज ऑफ वास्कुलर बंडल एक्सेप्ट मिडविन। मोनोकोट लीफ हैव मोनोकोट लीफ में क्या है? इक्वल साइज के वास्कुलर बंडल है। इक्वल साइज के वास्कुलर बंडल हैं, ठीक है। मोनोकोट लीफ में इक्वल साइज के वास्कुलर बंडल एक्सेप्ट मिडविन। इधर देखो भाई, मोनोकोट लीफ में ये मिडविन है, ये जो इनमें वास्कुलर बंडल होंगे यहां इक्वल साइज के होंगे। डाइकोट लीफ में क्या होगा? डाइकोट लीफ में कैसी विनेशन होती है? इस तरीके की वीन्स होती है। तो आप खुद से बताओ, डाइकोट लीफ में वास्कुलर बंडल देखो, जो वीन मोटी होगी उसमें बड़े होंगे, बाकी पतले होंगे। तो ये दोनों ठीक है बेटा, ये दोनों ठीक है, बहुत करेक्ट आएगा, सही है। डाइकोट लीफ में अनइक्वल साइज के वास्कुलर बंडल होते हैं, मोनोकोट लीफ में इक्वल साइज के वास्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है। हाँ, क्लियर है? बिल्कुल सही, सही है। बुलीफॉर्म सेल्स डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ, सर मोनोकोट लीफ में होते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स क्या करते हैं? पानी एब्जॉर्ब करके फूलते हैं, तो सेल ऐसी रहती है, स्वेल करते हैं, नहीं तो कर्ल कर जाती है, ठीक है। फैलम किसका नाम है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क का। फैलम, फैलम बताओ जल्दी से। हाँ, आगे आ जाओ। रीडिफरेंशिएशन पूछा है, रीडिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? सेकेंडरी टिश्यू की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी टिश्यू मतलब जो सेकेंडरी कैम्बियम से बनती है। एपिडर्मिस प्राइमरी टिश्यू है। कॉर्क किसका आंसर हो सकता है? सेकेंडरी जाइलम हो सकता है, सेकेंडरी फ्लोएम हो सकता है। प्राइमरी जाइलम डिफरेंशिएशन से बनती है, पिथ डिफरेंशिएशन से बनती है। कॉम्प्लीमेंट्री सेल जिसकी वजह से लेंटी सेल बनते हैं, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी यहां रीडिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ये, इसका मतलब है आपको सेकेंडरी टिश्यू खोजने हैं जो वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम से फाइनली बनते हैं। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, उसके अलावा कॉर्क बनती है जिसे फैलम कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेल की वजह से लेंटी सेल बनते हैं, और आ जाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो आंसर में 5 आएगा 30 का, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। एनाटॉमी आज बेटा आपको इस वो दे देते हैं, एनाटॉमी का। एनाटॉमी का वो चाहिए आपको, क्या नाम है, पॉडकास्ट चाहिए एनाटॉमी का? बता दो, मैं एनाटॉमी पहले दे देता हूं आपको, फिर मैं आपकी कॉलेजी पूरी करता हूं। पहले एनाटॉमी का चाहिए आपको पॉडकास्ट, है ना? हाँ, आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेशन फॉर कॉलेनकाइमा? कॉलेनकाइमा की क्या लोकेशन है, जल्दी बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेशन ऑफ कॉलेनकाइमा? मेरी बात सुनो, कॉलेनकाइमा किस में नहीं होते? मोनोकोट में होते हैं, कॉलेनकाइमा नहीं होते। मोनोकोट में नहीं होते, रूट में नहीं होते, ठीक है। कॉलेनकाइमा कहां होते हैं? डाइकोट स्टेम में, ये एपिडर्मिस है। यहां पे जो हाइपोडर्मिस होती है वहां पर होते हैं, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम यहां होते हैं। लीफ के लेमाइना में नहीं होते, पेट्यूल में होते हैं। और मैंने आपको रूट में मना किया है, नहीं होते। तो आंसर में फर्स्ट आएगा, समझ में आया? फर्स्ट आएगा बेटा। ठीक है, हाँ।
नेक्स्ट आ जाओ, हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकोट स्टेम, क्या लिखा हमने, हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकोट स्टेम स्क्लेरेन्काइमा, सही है। याद करो, देखो डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में जरा डिफरेंस याद करते हैं, आप में से कितने बच्चों को याद है। सबसे पहला डिफरेंस है हाइपोडर्मिस में, इसकी जो हाइपोडर्मिस होती है वो किसकी बनी है, कोलेनकाइमा की, इसकी बनी है स्क्लेरेन्काइमा की। वास्कुलर बंडल इसके इक्वल साइज के हैं, इसके कैसे हैं, अनइक्वल साइज के, ओपन है, यहां क्लोज है, ठीक है। यहां पर ये एंडोडर्मिस वगैरह होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकोट स्टेम स्क्लेरेन्काइमा सही है। पेरीसाइकिल ऑफ रूट, पेरीसाइकिल ऑफ रूट पैरेन्काइमा की बनी है, सही है, ठीक है, पैरेन्काइमा की बनी होती है। जाइलम फाइबर स्क्लेरेन्काइमा, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम कोलेनकाइमा, देख लो ये लिखा हुआ है। तो ये सारे ठीक है, ये सारे ठीक है। सर हमें एनाटॉमी याद कैसे होगी, अगर आपने सीक्वेंस से पढ़ा हुआ है तो ही याद होगी, अगर आप रैंडम पढ़ोगे एनाटॉमी कभी याद नहीं होगी, कभी याद नहीं होगी। हाँ, रैंडम पढ़ने से एनाटॉमी याद नहीं होती है, मैं पहले बोल रहा हूं, रैंडम पढ़ने से याद नहीं होती। आज आपने क्या करना है, बायोमोलिक्यूल देखकर फिर उसके बाद जो आपको मैं लेक्चर नोट शेयर करूंगा उसी में 2 पेज पर छोटा छोटा बायोमोलिक्यूल लिख लेना, खत्म हो जाएगा चैप्टर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटरल बट नॉट प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। लेटरल, लेटरल सुनो ध्यान से, मान लो देखो लेटरल का क्या मतलब होता है, देखो मेरे पास 2 तरह की कैम्बियम होती है, एक होती है कॉर्क कैम्बियम और एक होती है वास्कुलर कैम्बियम। ये दोनों कैम्बियम लेटरल होती है, इन्हें सिलेंड्रिकल भी कहते हैं, सही है सर। अब क्या कोई ऐसी कैम्बियम है जो लेटरल है, इधर देखेंगे बेटा, इधर देखो मेरी बात सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटरल बट नॉट प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम ये लेटरल भी है, सुनो ध्यान से, और साथ में किसका प्रोडक्ट है, रीडिफरेंशिएशन का। कॉर्क कैम्बियम इज अ प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन, मेरी बात सुनो ध्यान से। वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम दोनों लेटरल है, दोनों सिलेंड्रिकल होती हैं, पर ये कैम्बियम है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन का मतलब परमानेंट टिश्यू चाहिए, तो परमानेंट टिश्यू जो रीडिफरेंशिएशन से बनते हैं वो कौन कौन से हैं, वो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम है। कॉर्क कैम्बियम डी डिफरेंशिएशन से बनी है, अभी भी क्या है, डिवाइडिंग सेल्स हैं, अभी भी क्या है, वो डिवाइडिंग सेल्स हैं, सही है। हां मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि यहां पर क्वेश्चन में लिखा रहता सिर्फ लेटरल तो इसका मतलब मैं कॉर्क कैम्बियम वास्कुलर कैम्बियम की बात करता, मैं डिवाइडिंग सेल की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन में बोला गया है रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन का मतलब होता है सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम फैलम फैलोडर्म ऐसी चीजें होता है, ठीक है। वो लेटरल का मतलब ऐसा सर्कल में बनती है, सही हो गई बात। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लेटरल है और रीडिफरेंशिएशन से बनी, तो इसका मतलब मुझे सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम फैलम कॉर्क और मुझे बात करनी है फैलोडर्म की। तो इसमें आपको जो कॉर्क कैम्बियम है ना वो लेटरल तो है पर प्रोडक्ट नहीं है रीडिफरेंशिएशन का, वो डी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट होती है। डी डिफरेंशिएशन मतलब प्राइमरी टिश्यू से बनती है, क्लियर है, ठीक है। आगे आ जाओ, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन कोलेनकाइमा, बताओ जल्दी से। सेल्स के बीच में स्पेस होता है, कोलेनकाइमा के बीच में नहीं, स्पेस सिर्फ पैरेन्काइमा के बीच में होता है। गार्ड सेल फोटोसिंथेटिक होते हैं, यस, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। गार्ड सेल अकेले एपिडर्मल सेल है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे कौन बच्चा बताएगा कि एपिडर्मिस के सेल्स के बीच में जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं क्या इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, नहीं होता। दूसरा, एपिडर्मल के जो सेल होते हैं क्या वो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, रूट स्टेम लीफ में नहीं होते। सिर्फ गार्ड सेल अकेला एक एपिडर्मल सेल है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा, क्या आएगा, ओनली ए, समझ में आ रहा, ओनली ए आएगा। हाँ समझ में आया क्या क्या डाटा मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी भी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एक्सेप्ट गार्ड सेल। सोचो कुछ आ रहा है समझ इस बात का मतलब। दूसरी बात, मैं एक और सवाल पूछता हूं आपसे, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनका साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है कम होता है, उसमें वैक्यूल छोटा होता है बड़ा होता है, एनसीईआरटी लिखती है कि बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, बाक इज द ऑल टिश्यू एक्सटर्नल टू वास्कुलर कैम्बियम, ये डेफिनेशन है, सही है। हार्डवुड इन्वॉल्व डेड सेकेंडरी जाइलम, सही है।
ऑटम वुड अपीयर डार्क इन ट्रॉपिकल प्लांट, फेलोडर्म इज अ डेड लेयर। इसमें रॉन्ग पूछा है बेटा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, फेलोडर्म क्या है सर? सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या डेड होती है? नहीं, ये गलत है। पर गलत ये भी है एक्चुअल में, यहां आपको टेम्परेट प्लांट चाहिए जहां सीजन होता है, टेम्परेट प्लांट में सीजन होता है। ऑल दो दोनों गलत है, थर्ड और फोर्थ। समझ लो ध्यान से। बिना मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या सभी तरह के प्लांट्स में रिंग दिखती है जिससे एज काउंट कर सकते हो? हाँ या ना? सोचो। नहीं, हमें सिर्फ उन प्लांट्स में दिखती हैं जो टेम्परेट कंडीशन में मिलते हैं। टेम्परेट का क्या मतलब होता है? जो डेजर्ट के आसपास मिलते हैं। सही है, बताओ जल्दी से। हाँ, समझ में आया नहीं आया? मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि अब वो भूल रहे हैं? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं ये बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, बच्चों से बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि सर एक तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि दिन में कितना रिवाइज करना है, दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि अभी क्वेश्चन बनाने हैं कि रिवाइज करना है, तीसरा ये हो रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो भूल रहे हैं। बेटा ऐसा होता है, पर क्वेश्चन सामने आता है, चीजें याद आने लगती हैं। अगर आपने बिल्कुल रिवाइज नहीं किया तो आप भूल रहे हो, लेकिन आप अगर रिवाइज करते जा रहे हो बार बार तो एग्जाम टाइम पे भूलोगे नहीं, याद आ जाएगा। दूसरा क्या है? हाँ, दूसरा क्या है बेटा, अभी अगर आप कंफ्यूज हो दिन में कितना रिवाइज करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अपने वीक टॉपिक्स की लिस्ट बना लो। एक महीना है अभी पूरा पूरा, आज से पूरा एक महीना, आप अगले महीने इस टाइम एग्जाम देने जा रहे होगे, तो यहां से आपका पूरा पूरा एक महीना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आराम से बैठकर अपने उन चैप्टर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी जो आपको कम आते हैं या वीक आते हैं। दूसरा क्या करना पड़ेगा, उन लिस्ट को अपने साथ अपने यहां पर लगा लो। जब भी आप कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, फुल सिलेबस का या पार्ट टेस्ट, अगर उसके टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं तो फिर उनको आपको देखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आप उनको छोड़ के जा सकते हो। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, मार्क्स एक ही तरीके से इंप्रूव होंगे जब आप पेपर की एनालिसिस करोगे। कोई भी क्वेश्चन जब आप करते हो, जो टॉपिक आपको नहीं बनता, अभी आपको एनसीईआरटी लेकर बैठा होना चाहिए, उस एनसीईआरटी में आप देखते रहो कि क्या क्या चीजें हैं जो आपसे नहीं बन रही हैं, उनको मार्क करके तुरंत याद करने की कोशिश करा करो। हमें क्या फील होता है कि जब क्वेश्चंस नहीं बनते तो हमें करते हैं यार बंद करो, दोबारा से पूरा चैप्टर आज पूरे दिन पढ़ेंगे। उतना टाइम नहीं है, कम समय में उसको कवर करने की कोशिश किया करो। और दिन को मैं बार बार बोल रहा हूं, दो हिस्से में बांटो। एक हिस्से में आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ रिवाइज करोगे 8 घंटे 9 घंटे के आसपास, और एक हिस्से में आप पेपर लगाओगे, चाहे वो पार्ट टेस्ट हो, चाहे फुल सिलेबस हो, चाहे किसी भी तरीके का पेपर हो, आपको वो पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? बताओ। बोलो बेटा। ये समझ में आ रहा है? हाँ बच्चे, संकल्प में जेई का भी प्रिपरेशन होगा, ऐसा थोड़ी है। हाँ, चलो आगे चलो। वास्कुलर बंडल, पेरिसाइकिल एंड पिथ इज अ पार्ट। स्टील याद है? जब ऐसा क्वेश्चन आए तो डेफिनेशन याद करने की कोशिश किया करो। स्टील इज ऑल टिश्यू किसके अंदर? बताओ, स्टील में क्या क्या आएगा? याद करो, याद करो। हाँ, याद करो। स्टील इज ऑल टिश्यू इनर टू वास्कुलर कैम्बियम या पेरिसाइकिल? याद करो। या एंडोडर्मिस? एंडोडर्मिस के अंदर के सारे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? स्टील। तो उसमें वास्कुलर बंडल भी आएगा, पेरिसाइकिल भी आएगा, पिथ भी आएगा। प्राइमरी मेडुलरी रेज इज प्रेजेंट बिटवीन सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। इधर देख बेटा, देख ध्यान से सुन। मेरे पास क्या है, ध्यान सुनियो। मेरे पास क्या है कि जब हम बात करते हैं इस तरीके से वास्कुलर बंडल बनाते हैं, ये रहा, यहां पर फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। अब आपके पास यहां मेडुलरी रेज होता है। अब ये मेडुलरी रेज किसके बीच में? यहां कैम्बियम है पहले से, तो ये वाली कौन सी है? प्राइमरी मेडुलरी रेज है। ये किसके बीच में है? क्या सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में? नहीं, ये तो प्राइमरी जाइलम, देख लो ध्यान से, ये इस वास्कुलर बंडल और इसके बीच में यहां पे प्राइमरी मेडुलरी रेज है। तो ये तो वैसे गलत है, ये वाला ठीक लग रहा है मुझे। समझ लो ध्यान से बेटा। देखो, आपको अगर पता हो, हम स्टेम की बात कर रहे हैं,
डाइकॉट स्टेम की, उसमें ये मेरे पास ऐसे रिंग बन जाती है वास्कुलर कैम्बियम की, तो बीच में यहां प्राइमरी मेडुलरी रेज होती है, उसके सेल्स डी डिफरेंशिएशन करके ये वास्कुलर कैम्बियम बनाते हैं। याद आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ भी याद आ रहा है? तो प्राइमरी मेडुलरी रेज वास्कुलर बंडल्स के बीच में होती है, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। एपिडर्मिस ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। एपिडर्मिस ऑफ रूट, रूट की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन से बनती है, सही है, क्योंकि प्राइमरी टिश्यू है। फेसिकुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट, प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन। फेसिकुलर कौन सी होगी? इंटरफेसिकुलर को लिख सकते हैं फेसिकुलर। हाँ भाई, फेसिकुलर कौन सी होती है? देख बेटा, ये वाली इंट्रा है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये वाली इंट्रा है, और ये वाली जो है इंटर है और सिंपल फेसिकुलर है। फेसिकुलर और इंटर है। कॉर्क कैम्बियम क्या है? अंडरगो रीडिफरेंशिएशन, ये भी सही है। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी टिश्यू, इसमें क्या पूछा? इनकरेक्टली मैच पूछा है, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम नहीं, यहां पे आएगा रीडिफरेंशिएशन नहीं, डी डिफरेंशिएशन आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सबको पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी टिश्यू है, प्राइमरी टिश्यू की डी डिफरेंशिएशन से कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम बनते हैं। तो यहां पर डी आएगा बेटा, री नहीं आएगा। थर्ड गलत है, थर्ड ही गलत है, थर्ड ही गलत है। आपको समझ में आ रहा है? डी डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उसको डिवाइडिंग में कन्वर्ट करना। आगे आ जाओ। फेलोजन ओवल शेप के सेल है, विंटर में ऑटम वुड और अर्ली वुड होती है, डाइकोट लीफ में लैक कॉलेनकाइमा कॉर्क सेल कैन प्रेजेंट इन डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट। फेलोजन में ओवल शेप कॉर्क सेल, ठीक है। फेलोजन का एक बार चेक करो, ये एनसीईआरटी चेक करो जरा, इसको एनसीईआरटी चेक करेंगे एक बार आप, है ना, मेरे कहने से। विंटर में ऑटम वुड या अर्ली वुड होती है, ये भी चेक करो, करेक्टली मैच। देखो, लीफ में लैक कॉलेनकाइमा नहीं होता, प्रेजेंट होगा। कॉलेनकाइमा कहां होते हैं? दो जगह होते हैं, एक होते हैं पिट्यूल में और एक होते हैं डाइकोट स्टेम में, ठीक है। कॉर्क सेल कैन प्रेजेंट इन डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट, दोनों में कॉर्क होते हैं, सही है। फोर्थ तो ठीक है, बाकी ये वाला चेक कर लो एक बार एनसीईआरटी। मुझे डाउट लग रहा है सर, आपको कैसे डाउट लग सकता है? लग रहा है बेटा, एनसीईआरटी चेक कर लो भाई। फेसिकुलर इंटर को कहते हैं बेटा, इंट्राफेसिकुलर अलग से लिखा रहेगा। हाँ 37 रॉन्ग है, नहीं बच्चे सही है। यहां पे देख के चीज ठीक है, ये वाला चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 4 ठीक है। आ जाओ जरा। हाँ भाई, ये कर लोगे? ये बायोमोलिक्यूल का मेन लिपिड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। लिपिड देखो, मेन लिपिड तो फॉस्फोलिपिड ही होता है। अगर सिर्फ लिपिड की बात कर रहा है तो आपके पास एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल होता है, ध्यान रखना। अगर मैं आपसे बोलूं कि एनिमल सेल की मेम्ब्रेन में कोई एक्स्ट्रा लिपिड होता है, हाँ कोलेस्ट्रॉल होता है। वैसे अगर मैं मेन लिपिड की बात करूं तो मेन लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है सभी मेम्ब्रेन में। याद रहेगा? जल्दी बताओ, याद रहेगा नहीं रहेगा? अरे जल्दी बताओ, याद रहेगा? खुशी 37 रॉन्ग कैसे है बच्चे? एक बार पढ़ ध्यान से। डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन में डिफरेंस समझ। डी डिफरेंशिएशन सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाती है, री डिफरेंशिएशन सेकेंडरी मेरिस्टेम को परमानेंट कन्वर्ट करती है, ठीक है। अंडरगो लिखा है, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक जा बेटा। कॉर्क कैम्बियम अंडरगो रीड, हाँ ठीक है, सही है, ये भी ठीक है। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी टिश्यू, ये भी ठीक है। फेसिकुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट, प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन। फेसिकुलर, अब ये मान लो इंट्रा है तो फिर यहां लिखा होना चाहिए बेटा। अगर यहां इंट्रा लिखा होगा तो फिर ये आंसर बनेगा। देखो आपको पता होना चाहिए, ये वाली जो कैम्बियम है ये पहले से प्रेजेंट होती है, ये प्राइमरी है। अंडरगो लिखा है, ठीक है, ठीक है खुशी, सही है बेटा, अंडरगो लिखा है, सही है, वो गलत नहीं था, सही है। अब मेरी बात सुन लो, एनिमल सेल में ये सारे लिपिड हैं, लेकिन मेन लिपिड मेरे पास फॉस्फोलिपिड है, तो फर्स्ट आएगा। आगे आ जाओ। जेनेटिक मटेरियल ऑफ माइकोप्लाज्मा, हाँ भाई माइकोप्लाज्मा में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? जरा देखें ये वाला क्वेश्चन। हाँ, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, जल्दी बताओ। जेनेटिक मटेरियल
जल्दी जल्दी। बेटा इनहेरिटेंस की मैंने आपको माइकोप्लाज्मा का जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं हो सकता, प्लाज्मिड नॉट जेनेटिक मटेरियल, तो इसलिए फर्स्ट आएगा। 34 में क्या इशू है? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन कॉलनकाइमा, गलत है, गार्ड सेल इज फोटोसिंथेटिक, सही तो है 34, ओनली ये आएगा। ये देखो 70s राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ नॉस्टॉक, नॉस्टॉक क्या है? प्रोकैरियोट है, थोड़ा फास्ट करते हैं, प्रोकैरियोट है, ठीक है। क्रोमेटोफोर हैव क्लोरोफिल पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया, क्रोमेटोफोर में कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए होता है बेटा, कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए होता है। क्रोमेटोफोर किस में होते हैं? साइनोबैक्टीरिया में, सही है, तो दोनों करेक्ट है बेटा ये, ठीक है। 70s राइबोसोम प्रेजेंट होगा, जल्दी बताओ। हाँ थर्टी फोर का इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन कॉलनकाइमा, सही तो है बेटा, आप परेशान हो रहे हो झूठ में। आ जाओ जल्दी आ जाओ। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मोनेरा फंजाई एंड प्लांटाई, सही है, मोनेरा फंजाई प्लांटी में सेल वॉल है। मोनेरा एंड प्लांटाई बोथ हैव सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, गलत है, ओनली S1 करेक्ट आएगा, जल्दी करो। हाँ बेटा दिन भर क्लास में कैसे चला जाता है? तू वही क्लास देखना जो तेरी वीक है, हमने ये थोड़ी बोला है, हम तो करा सब बच्चों के लिए रहे। ईमानदारी की बात ये है कि आप वो देखो जो आपके काम का है, ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ व्यूअरशिप के लिए बोल रहे हैं आपको कि नहीं आप आओ और यहाँ व्यूअरशिप बढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो चीज काम का है, आपको लग रहा है कि अच्छा है, हमें फायदा हो रहा है, वो देखना, जैसे क्वेश्चन से फायदा हो रहा है देखो, आप समझो इस चीज को। दूसरी चीज क्या है कि जो आपके वीक चैप्टर्स है, जिनमें आपका स्कोर खराब होता है हमेशा, उसको देखो जरूर से, ठीक है ना? हाँ अच्छा, ऑप्शन गलत मार्क किया, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बेटा ऑप्शन आप देख लेना 34 का, आ जाओ। सेल मेम्ब्रेन इज द सिलेक्टिव परमिएबल, सही है। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, नहीं, गलत है, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल कह लो या सेमी परमिएबल कह लो, एक ही बात है। सेमी परमिएबल, मेरी बात सुनो, सेमी परमिएबल का मतलब होता है पानी पास होगा, सिलेक्टिव का मतलब होता है पानी के साथ कुछ सम सब्सटेंस या आयंस जो भी है, लेकिन वो चैनल से जाएंगे। तो चैनल होता है क्या सेल मेम्ब्रेन में? चैनल होता है, यस होता है, तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड रॉन्ग है, S1 इज करेक्ट आएगा, ठीक है। हाँ आगे आ जाओ। कॉमन इन एल्गी एंड प्लांट सेल इज, भाई एल्गी और प्लांट सेल में दोनों में कॉमन क्या है? जैसे मान लो हेमीसेलुलोज प्लांट में होता है, प्लांट में होगा, ठीक है। अच्छा सर पेक्टिन हो सकता है प्लांट सेल वॉल में हो, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, है ना, याद करो, प्रोटीन, है ना, ऐसे लिखा है। तो आप कॉमन एल्गी और प्लांट सेल में सेलुलोज जरूर होता है। अगर आप एक चीज याद रखो ना बेटा, सेल वॉल की हम बात कर रहे हैं, तो सेल वॉल में सेलुलोज जरूर होता है, ठीक है। कुछ एल्गी में पेक्टिन भी होता है, पर सारी एल्गी में नहीं होता। मान लो मैं यहां पर लिखूं सारी एल्गी, तो कुछ में एल्जीन है, कुछ में काराजीन है। प्लांट में पेक्टिन होता है हमारे पास, लेकिन सेलुलोज कॉमन होता है प्लांट सेल और एनिम उसमें फंजाई सेल में, सॉरी एल्गी के सेल में। इतनी चीज समझ में आ रही है? हाँ इतनी चीज समझ में आ रही, ऑल नहीं लगा सकते बेटा, हेमीसेलुलोज एल्गी में नहीं होता, इसलिए ऑल नहीं लगा सकते। आगे आ जाओ। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन गेन के लिए कौन सा मिनरल चाहिए भाई? ये कर सकते हो। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन गेन के लिए कौन सा मिनरल चाहिए? मैं कैल्शियम हटा रहा हूं क्योंकि कैल्शियम से कंफ्यूजन क्रिएट होती है, कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, यहां सल्फर लिख देते हैं। तो पॉलन जर्मिनेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? बोरोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का कौन सा फीचर नहीं है? प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, देखो रिजिड है, प्रोवाइड, ये एनसीईआरटी चेक करो, मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी में है। सेमी परमेबल नहीं होती, 46 का थर्ड, सेल वॉल सेमी परमेबल नहीं होती। आगे आ जाओ।
प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रोटीन होती है? मेम्ब्रेन ऑफ ईआर, सेल, अच्छा सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है, हाँ चैनल होते हैं, पंप होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, ये प्रोटीन के बने हुए हैं, हाँ। एनसीईआरटी में सेल वॉल में प्रोटीन लिखिए, हाँ। मेम्ब्रेन ऑफ ईआर पे प्रोटीन होगी, यस यस, लिपिड बाइलेयर है, सही है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल। आंसर क्या आएगा? ऑल आएगा, हाँ आंसर ऑल आएगा। बच्चे आपको कुछ कुछ चीजें समझ में भी आनी चाहिए। लिग्निन किसमें प्रेजेंट होता है, याद करो। लिग्निन आपके पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में लिग्निन की डिपोजिशन होती है। किसकी डिपोजिशन होती है? लिग्निन की। ये लिग्निन डिपोजिट कर रहे हैं, क्या डिपॉजिट कर रहे हैं? लिग्निन डिपॉजिट कर रहे हैं। तो किसमें डिपॉजिट कर रहे हैं? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, बताओ भाई। सेकेंडरी सेल वॉल में कर रहे हैं। ये लिग्निन की जो डिपोजिशन है कहां कर रहे हैं? सेकेंडरी सेल वॉल में कर रहे हैं। मिडिल लेमेला में कर रहे हैं? नहीं। प्राइमरी सेल वॉल में कर रहे हैं? नहीं। हमारे पास किस में कर रहे हैं? सेकेंडरी सेल वॉल में। कर पाओगे? जल्दी बताओ बेटा, आगे आ जाओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फीचर है, क्या छोड़ के? सबसे पहले पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस। नॉट लोकेटेड क्लोज टू, ये एक्सेप्ट पूछ रहा है, मतलब क्या फीचर नहीं है? विजिबल टू इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मोस्ट यूकैरियोटिक सेल, नॉट लोकेटेड क्लोज, नॉट नहीं होगा बेटा, लोकेटेड क्लोज टू न्यूक्लियस होगा, यही आंसर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप न्यूक्लियस के हिसाब से देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी के पास होता है। गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस से दूर होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये गोल्जी बॉडी है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के पास होता है ये। तो 49 का थर्ड आएगा, है ना? हाँ 49 का थर्ड आएगा। ये आ जाओ जरा। लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में क्या नहीं होगा? सेल वॉल होगी, यस। सेल मेम्ब्रेन होगी, यस। राइबोसोम होगा 70S टाइप का। क्या नहीं होगा? ईआर नहीं होता। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होगा? ईआर नहीं होगा। आगे चलो। नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी सेल वॉल इन प्लांट, प्राइमरी सेल वॉल के लिए क्या ट्रू नहीं है? सेलुलोज प्रेजेंट है, यस। प्रेजेंट इन यंग सेल, यस। प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा, यस। लोकेटेड इनर टू सेकेंडरी वॉल, हाँ भाई देखो जरा, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। तो यहां इनर आएगा, आउटर आएगा, ये देख लो। आंसर क्या आएगा? फोर्थ। पर ये इनर आएगा, आउटर आएगा, ये चेक करो पहले जल्दी से। इनर आएगा, आउटर आएगा? आउटर आएगा। अगर सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा? आउटर आएगा, है ना? आउटर आएगा, सही है सर। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट एंड एनिमल सेल, सही है? बताओ, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट एंड एनिमल सेल। एनिमल में तो है, प्लांट में नहीं है शायद। सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग एंड सेल वॉल इज नॉन लिविंग, ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, सेल वॉल को हम नॉन लिविंग मानते हैं, तो क्या है? S2 इज करेक्ट। देख लो, हाँ बेटा S2 इज करेक्ट। आगे आ जाओ। ऑल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन सेल इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब जितने भी मेम्ब्रेन वाले हैं वो क्या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? पेरोक्सिसोम नहीं है, पेरोक्सिसोम नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। सम विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, नहीं, ये भी नहीं है। कोई ऐसा है? हाँ, जैसे राइबोसोम है, क्या राइबोसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? नहीं है। तो आप लिख सकते हो दोनों रॉन्ग है, बोथ रॉन्ग, ठीक है, दोनों ही हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करते हैं पहले बेटा। विच फैमिली नॉट हैव एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, हाँ भाई ये करो जल्दी से, ये उसके क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी के, जल्दी करो, ये रह जाएंगे नहीं तो। जल्दी जल्दी फास्ट बेटा, मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन है, जल्दी करो। इसमें किसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर नहीं है? फेबेसियाई, सोलेनेसियाई, लिलिएसियाई, ब्रासिकेसियाई। आंसर आएगा फेबेसी, उसमें जाइगोमॉर्फिक है।
ठीक है, आगे आ जाओ। फैमिली विद मोनोकार्पलरी फ्लावर। मोनोकार्पलरी किसमें है? ब्रासिकेसी जी 2 लिखा है लाइन नीचे, सोलेनेसी 2 लिखा है लाइन नीचे, लिलिएसी 3 लिखा है ऐसे हाइपोगाइनस है, फेबेसी 1 लिखा है लाइन नीचे, फर्स्ट आएगा, है ना। टेपल्स किसमें प्रेजेंट है? व्हाट आर टेपल्स? ग्रुप ऑफ टेपल्स को पेरियांथ कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? पेरियांथ। हाँ भाई, किसमें है पेरियांथ बताओ? लिलिएसी में। लिलिएसी मोनोकोट है, उसमें पेरियांथ होता है। पेपिलिनेशियस, ये क्या है बेटा? कोरोला है, याद है? इसमें इसे क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? ये स्टैंडर्ड है। ये क्या है? विंग है। इसका एक और नाम था वैक्सीलियम, ठीक है। विंग और एली, कील और कैरिना, ऐसा होता था, और इसको ऐसे लिखते थे, याद है? किसमें होता है ये? फैबेसियाई में। फैबेसियाई में, याद करो, कुछ भी याद नहीं है? पेटूनिया, सबसे पहले पेटूनिया क्या है? ऑर्नामेंटल है, सजाने के लिए यूज करते हैं। पेटूनिया किसमें आएगा? सोलेनेसी में। पेटूनिया किसमें आएगा? सोलेनेसी में। हाँ, जरा देखो, रॉन्गली मैच पूछा है। फेबेसी में सिस्बानिया और बीन है, सोलेनेसी में बेलाडोना एलियम है, लिलिएसी में ग्लोरियोसा एलोय है, ब्रासिकेसी में टर्निप और कॉलीफ्लावर है। रॉन्ग पहचानो, जरा देखें, जल्दी करो। हाँ, रॉन्ग पहचानो, रॉन्ग पहचानो। इसमें कौन सा रॉन्ग है? ये रॉन्ग है। ये किसमें? लिलिएसी में, सेकंड आएगा। ऐसे एक और करो। हाँ, ये वाला करो। फेबेसी, मुलेठी, सनेम, सोलेनेसी, बेलाडोना, ग्राउंडनट, लिलिएसी, ग्लोरियोसा। कहां गड़बड़ है? मुलेठी, सनेम सही है, ग्लोरियोसा, एस्पेरेगस ये भी सही है, मस्टर्ड, ब्रोकोली ये भी सही है। ग्राउंडनट क्या है भाई? ये आ रहा है। मोनोकार्पलरी ओवरी किसमें प्रेजेंट है? मोनोकार्पलरी ओवरी, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। मोनोकार्पलरी ओवरी किसमें प्रेजेंट है? जल्दी बताओ, सोचो। मोनोकार्पलरी ओवरी किसमें प्रेजेंट है? सर पेटूनिया में है। पेटूनिया क्या है? सोलेनेसी। कैबेज क्या है? ब्रासिकेसी। स्वीट पी क्या है? फेबेसी। एलोय क्या है? लिलिएसी। मोनोकार्पलरी फेबेसी में होती है, थर्ड आंसर है। थर्ड आएगा बेटा, मोनोकार्पलरी थर्ड आएगा। आ जाओ, इधर आ जाओ। विंग, कील एंड ये विंग, कील, कैरिना किसमें प्रेजेंट होगा? मुझे चाहिए फेबेसी। 72 का थर्ड आएगा। नहीं, हाँ, आगे आ जाओ। फॉडर, सिस्बानिया और ट्राइफोलियम सही है। ऑर्नामेंटल, ल्यूपिन और स्वीट पी सही है। एडिबल ऑयल, सोयाबीन और ये। मेडिसिन में मुलेठी, सनहैम मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन में बेलाडोना आ सकता है, ठीक है। तो फोर्थ में बेटा सनहैम मुलेठी नहीं है। सनहैम कैसे यूज होता है? फॉडर की तरीके से। सर ये भी पूछ सकता है क्या? पूछ सकता है, पर जनरल मतलब रीड कर लेना बस थोड़ा सा, है ना। हाँ, जाइए, सही है, सही है। देख लो एक बार फटाफट से, ये देखो। फ्यूमिगेटरी, फ्यूमिगेटरी टोबैको मतलब धुआं उड़ाने के लिए सही है। ऑर्नामेंटल पिटोनिया है। फूड चिली है। मेडिसिन, फूड की जगह स्पाइसेस लिख सकते हो कुछ। मेडिसिन ये तो ठीक है। रॉन्गली मैच में यही होना चाहिए बेटा। चिली जो है वो एज सच फूड नहीं लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है, चेक कर लेना। ये देखो,
रॉन्गली मैच पूछा है। ऑर्नामेंटल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मेडिसिन ये भी ठीक है। ग्लोरियोसा बेटा ऑर्नामेंटल होता है, सजाने के लिए होता है, वेजिटेबल नहीं होता, फ्लावर होते हैं इसके। सर ये याद करना, एक बार रीड जरूर करना, इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं, एक बार रीड कर लेना कौन किस लिए यूज होता है, ठीक है। हाँ आगे आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस ये बीच में है। हाँ भाई, साइज मोर देन 5 म्यूमीटर इज फॉर। हाँ भाई, 5 म्यूमीटर से बड़ा साइज किसका है मेरे पास? 5 माइक्रोमीटर से बड़ा। ये तो नैनोमीटर में दे रखा है, ये नहीं होगा, इसका हो सकता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? बताओ, ये क्लियर है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, ये क्लियर है कि नहीं? हाँ, और देख लो ये लास्ट, प्रोटीन सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया करें। हाँ भाई, प्रोटीन कहां बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन बनती है, हाँ। क्या इनर मेम्ब्रेन पे बनती है? नहीं, यहां बनती है। तो इसे क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। नॉट ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, हाँ डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है। कितना है? एक डीएनए होता है। 70 एज राइबोसोम डिवाइड बाय फिजन। यूज CO2 होगा या प्रोड्यूस CO2 होगा? प्रोड्यूस होगा CO2। आंसर फोर्थ आएगा, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं और लगभग मैंने काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं बेटा। आप क्या कर रहे हैं, आज जो नेक्स्ट है आपका शायद 11th का फुल सिलेबस है, तो मैं कोशिश करूंगा लगभग 100 क्वेश्चंस लेके आऊं और क्वेश्चंस ऐसे हो जिसमें स्टेटमेंट और आपके वैसे मिक्स हो, ठीक है। और उसमें शायद 11th फुल है आपका नेक्स्ट जो दे रखा है, उसमें आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना, OMR लेके बैठना और सॉल्व करना है। आज हम लोग जिन बच्चों को बायोमोलिक्यूल रिवाइज करना होगा, कम टाइम पे वो आएंगे, मैं लाइव में कराऊंगा और उससे खत्म करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चे, पॉइंट ये है कि जब आप डेली कुछ क्वेश्चंस करोगे उससे बेनिफिट होता है, क्वेश्चन करने से हमेशा बेनिफिट होता है। आप अपने अकॉर्डिंग दिन को प्लान करो कि कितने पार्ट में आपने क्वेश्चंस करने, कितने पार्ट में आपने रिवीजन करना है। मैं एक चीज और आज से स्टार्ट कर लूंगा, मतलब आपको रात में मतलब एक चीज देनी स्टार्ट कर लूंगा, डेली एक वर्कशीट। डेली एक वर्कशीट आपको देनी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें अराउंड ऐसे क्वेश्चन होंगे कि 50 क्वेश्चंस होंगे। 40 क्वेश्चन आपके टॉपिक के हो सकते हैं, 35 क्वेश्चन टॉपिक के हो सकते हैं और 15 क्वेश्चन होंगे फुल सिलेबस के। ऐसा कुछ कर लेंगे, या हम वर्कशीट को 2 हिस्सों में डिवाइड, मतलब आपको एक वर्कशीट डेली देनी स्टार्ट कर देता हूं टिल एग्जाम तक। वो वर्कशीट में आपने कुछ नहीं करना, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फिल करो और देखो आपको क्या मिस हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ डाटा होगा जिसको आप डायरेक्टली देखकर काम कर सकते हो। तो आप देख लो फुल सिलेबस की करनी है, क्योंकि फुल सिलेबस की अगर यहां से 30 वर्कशीट करते हो तो भी आपको सारा रिवाइज हो जाएगा, या हम चैप्टर वाइज भी जा सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर फुल सिलेबस करोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। बताओ बेटा, असर्शन रीजन अगर आएगा तो कर ले जाएगा, ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं आता असर्शन रीजन, है ना। ठीक है, पॉडकास्ट आज मिल जाएगा बेटा, फुल अगर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, फुल से अच्छा रहेगा, या एक काम कर लेंगे, एक 11th की वर्कशीट, एक 12th की, बॉटनी जूलॉजी कंबाइन, एक 11th की वर्कशीट डेली आ जाए, एक 12th की आ जाए और फिर एक फुल आ जाए। हाँ, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय। इसकी वो डलवा देता हूं अनसॉल्व PDF, इसकी आपके बैच में डलवा देता हूं अनसॉल्व वाली, तो वो आप